नमस्कार दोस्तों। आज की प्रेरक कहानी में मैं आप सभी के बीच एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जो राष्ट्रपति रहे प्रथम, उनका एक सच्ची घटना आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। तो आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो बताती है कि सिर्फ संविधान लिखना महानता नहीं होती, उसे पालन करना, जीना ही सच्ची महानता व देशभक्ति होती है। संविधान बन रहा था, दिन रात मेहनत चल रही थी, हर संसद पूरी गंभीरता से काम कर रहा था। संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक दिन बैठक खत्म होने के बाद एक सदस्य ने देखा कि राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठ कुछ कागज पर लिख रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि वह अपनी निजी डायरी मतलब प्राइवेट डायरी में सरकारी पेन से नहीं बल्कि जेब से खरीदी गई पेन से लिख रहे थे। 2 लाइन लिखना था, लेकिन उन्होंने सरकारी पेन को बंद करके रख दिया और अपने जेब से जो खरीदे थे वो पेन निकाल कर 2 लाइन लिखने के लिए इस्तेमाल किए। तो सदस्य ने पूछा, सर आप राष्ट्रपति बनने वाले देश के महान नेता हैं, 2 लाइन लिखने में पेन बदलने की क्या जरूरत? राजेंद्र प्रसाद मुस्कुराए और बोले, बेटा संविधान जनता के विश्वास पर खड़ा होगा। अगर मैं अपने निजी काम के लिए सरकारी पेन का इस्तेमाल करूं, तो फिर मैं संविधान को कैसे ईमानदारी से निभाने की शपथ लूंगा। उनके शब्द सुनकर पूरा कमरा शांत हो गया। सबको समझ आया कि कानून लिखने वाला तभी महान होता है जब वो कानून खुद पर सबसे पहले लागू करे। दोस्तों, संविधान सिर्फ किताब नहीं, यह उन लोगों की सोच है जिन्होंने अपने जीवन से हमें ईमानदारी, कर्तव्य और जिम्मेदारी का मतलब सिखाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमें सिखाया कि देशभक्ति बड़े कामों में नहीं, छोटी छोटी ईमानदारी आदतों में छिपी होती है। अगर हम सच में संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी और सही काम सही तरीके से करनी होगी, चाहे कोई देखे या ना देखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे ही प्रेरक कहानी के साथ अगले वीडियो में।